हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। ईडीसी के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर एम्पलीफायर के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर के बारे में। तो अगर मैं बात करूं पावर एम्पलीफायर की, तो पावर एम्पलीफायर क्या होता है? पावर एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है। तो अगर बात किया जाए पावर एम्पलीफायर की, तो पावर एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी इनपुट सिग्नल के पावर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता है, पावर का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता है या इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करता है। तो अगर बात करें हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो लास्ट स्टेज होता है वो एक पावर एम्पलीफायर होता है। अगर हम बात करें मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कुछ स्टेज वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं और मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो लास्ट स्टेज होता है वो किसी सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि हैवी लोड को ऑपरेट किया जा सके, जैसे लाउड स्पीकर, हेडफोन्स। तो अगर बात किया जाए वोल्टेज एम्पलीफायर की, तो वोल्टेज एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो मिली वोल्ट में होता है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर किसी हैवी लोड को ऑपरेट नहीं कर सकता, इसलिए वोल्टेज एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो एक पावर एम्पलीफायर को दिया जाता है। पावर एम्पलीफायर क्या करता है? पावर एम्पलीफायर इस इनपुट के पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि किसी लाउड स्पीकर या हैवी लोड को ऑपरेट किया जा सके। लाउड स्पीकर का जो आउटपुट होता है वो एक साउंड वेव होता है, और साउंड वेव क्या होता है? एक ऑडियो सिग्नल होता है, इसलिए हम पावर एम्पलीफायर को ऑडियो पावर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो एम्पलीफायर में क्या होता है? एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो इसलिए हम ऑडियो पावर एम्पलीफायर को ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये एम्पलीफायर क्या करता है? इस एम्पलीफायर से जो कनेक्ट होता है आपका लाउड स्पीकर, और इस एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है एक सोर्स। अगर मैं एग्जांपल में एक लैपटॉप को लूँ, तो लैपटॉप के जैक से हम क्या करते हैं कि एक ऑक्स केबल को इस पावर एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं, और पावर एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं हम लाउड स्पीकर से। तो ऑपरेटर क्या करता है कि ऑपरेटर उन लाउड स्पीकर को ऑपरेट करता है। तो मैं बात करूं अगर लैपटॉप की, तो लैपटॉप का जो साउंड होता है वो लिमिट होता है। तो ये एम्पलीफायर क्या करता है? ये पावर एम्पलीफायर क्या करता है कि उस साउंड के लेवल को बढ़ा देता है। अगर बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर को क्लासिफाई किया गया है उनके नंबर ऑफ स्टेज, यूज, फ्रीक्वेंसी रेंज, इंटर स्टेज कपलिंग, मोड ऑफ ऑपरेशन एंड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर को क्लासिफाई किया गया है। अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सेकेंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू यूज़, तो यूज़ के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है कि किस एम्पलीफायर का यूज़ कहाँ करना है। तो सबसे पहला है करंट एम्पलीफायर, सेकेंड है वोल्टेज एम्पलीफायर एंड थर्ड है पावर एम्पलीफायर। तो करंट को एम्पलीफाई करने वाला एम्पलीफायर करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज को एम्पलीफाई करने वाला एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर को एम्पलीफाई करने वाला एम्पलीफायर
पावर एम्पलीफायर। अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और बात किया जाए रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 100 किलो हर्ट्ज से अराउंड 1000 किलो मेगा हर्ट्ज तक। अब बात किया जाए अकॉर्डिंग टू इंटर स्टेज कपलिंग, तो अकॉर्डिंग टू इंटर स्टेज कपलिंग के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, उसके बाद ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर एंड डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो इन एम्पलीफायर को हमने मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इन तीनों एम्पलीफायर को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, तो मोड ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर एंड क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। इन एम्पलीफायर को हम आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सेकेंड इज योर कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड थर्ड इज योर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कवर किया है। तो अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके आप उन वीडियो लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।